बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद अब पीछे कुछ दिनों के अंदर हमारे सामने आई। पहले तो चूंकि हम सब जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई कीनिया में, और उसके बाद जो इनिशियल स्टेटमेंट आई कीनियन पुलिस की, उसको यहाँ पर बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार किया और लगा कि चीजें जो कीनियन अथॉरिटीज बता रही हैं, कीनियन पुलिस बता रही है, वो हकीकत से बहुत दूर नजर आ रही हैं। फिर पाकिस्तान में जो एक पब्लिक की जानिब से प्रेशर आया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जो है उसकी तहकीकात करवाने का फैसला किया। अब एक टीम भी बना दी गई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन उसने आगाज कर दिया। उसका कुछ चीजें जो पिछले कुछ दिनों में सामने आई अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और उसके बाद अभी जो अब रिसेंट क्लेम्स हैं कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चंद रोज कबल कुछ तस्वीर सामने आई। कामरान शाहिद साहब जो दुनिया न्यूज पे ऑन द फ्रंट के नाम से प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने कुछ तस्वीर दिखाई जिसमें वो मुबैना तौर पर अरशद शरीफ साहब की वो तस्वीर थी, बल्कि अब तो एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो वाकईतन अरशद शरीफ साहब की तस्वीर थी जो ड्यूरिंग पोस्टमार्टम उनकी क्लिक की गई थी, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की। कामरान शाहिद साहब ने क्लेम किया कि अरशद शरीफ साहब की शहादत से कुछ देर पहले उन पर तशद्दुद किया गया, और उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि 2.5 से 3 घंटे तशद्दुद किया गया अरशद शरीफ साहब पर उनको शहीद करने से पहले। और इस दौरान अकॉर्डिंग टू कामरान शाहिद साहब उनकी पसलियां तोड़ी गई, उनकी जो है वो कलाई तोड़ी गई, उनकी कलाई पर किसी नोकदार चीज के साथ हिट किया गया, उनके उंगलियां तोड़ी गई और उन उंगलियों से जो नाखून है वो उतारे गए। इसके बाद डेफिनेटली वो लोग जो पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब की शहादत का जो सदमा था उससे बाहर नहीं आए थे, उनके जज्बात जो हैं वो बड़े हर्ट हुए, बड़े सेंटिमेंट्स हर्ट हुए उन सबके, क्योंकि अरशद शरीफ साहब एक बड़े मायना सहाफी थे पाकिस्तान के, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर उनका एक अपना नाम था पाकिस्तान के अंदर। मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर मैं पाकिस्तान में किसी को पसंद करता था एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो वो अरशद शरीफ साहब थे। उनका एक तो अंदाज बड़ा मुख्तलिफ था, बड़े धीमे मिजाज के साथ वो प्रोग्राम करते थे। फिर उनकी ग्रिप बहुत अच्छी थी, जो बहुत चंद पाकिस्तान के अंदर एंकर्स ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम इश्यूज के ऊपर ग्रिप अच्छी है। तो अरशद शरीफ साहब उन सहाफियों में से थे जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को, फिर इंटरनेशनल चैलेंजेस को, पाकिस्तान की सियासत को, इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर समझते थे और बड़ी ग्रिप थी उनकी इन तमाम चीजों पर, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर। बहरहाल हमने देखा कि जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद जो सारा एक एपिसोड हुआ जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर इल्जाम लगाए गए, पीटीआई पर, इदारों पर, हुकूमत पर, कि वो इस सब के पीछे हैं। तो अब जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो रही उनके इस केस की, सबसे पहले तो मैं खुद भी ये मुतालबा करूंगा कि उनके इस केस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो और जो हकायक हैं वो सबके सामने लाए जाएं, क्योंकि अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम जो हफ्ते में 4-5 रोज वो हर घंटे के लिए तकरीबन पाकिस्तान के मैक्सिमम घरों में मौजूद होते थे टीवी पर, तो इसलिए लोगों की बड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी उनके साथ। फिर पाकिस्तान के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ बारहा मोहब्बत का इजहार करते थे। तो अब मामला ये है कि कामरान शाहिद साहब का वो जो प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ साहब की पसलियां तोड़ी गई, उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके हाथ पर किसी नोकदार चीज के साथ टॉर्चर किया गया, उनके हाथों की जो उंगलियां हैं उनके नाखून उतारे गए। तो उसके बाद एक अजीब सा माहौल पाकिस्तान के अंदर उन लोगों का हो गया जो अरशद शरीफ साहब की इस शहादत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आए थे। उनकी फैमिली की जानिब से भी बार बार कहा गया कि ये तस्वीर जो है इनको शेयर ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब चीजें उनके सामने से गुजर रही थी तो वो लोग भी मजीद तकलीफ में थे इस सब की वजह से। फिर ये हुआ कि एक कीनियन जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर हैं और उसके साथ जो खबरें पाकिस्तान के अंदर फैलाई जा रही है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी उंगलियां से नाखून उतारे गए थे वो डीएनए टेस्टिंग के लिए थे, और जो कामरान शाहिद साहब अपने प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे कि 3 घंटे तक टॉर्चर, उन्होंने कहा कि जो कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ऐसी किसी चीज का कोई तज़किरा नहीं किया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें, इस तरह की क्या सराइयां, वो इस केस का जो असल कल्प्रिट है उस तक पहुंचने में जो है मजीद मुश्किलात को पैदा करेगा। फिर हमने देखा कि जो बातें वकार और खुरम, जो 2 लोग जिनकी जानिब से सबसे पहले ये इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई कि एक उनमें से ड्राइव कर रहे थे गाड़ी और दूसरे राब्ते में थे उनके साथ,
उनके ऊपर लोगों की जो है वो शक गया लोगों को कि उनको इसके अंदर शामिल तफ्तीश किया जाए। और अब हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उन्होंने भी उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए। अब हुआ ये कि जी अमीर अब्बास साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज से उनका ताल्लुक है, और हम जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब वो जब उनकी शहादत हुई उससे चंद रोज बाद पाकिस्तान में आकर बोल न्यूज को बाकायदा ज्वाइन करने वाले थे। और अमीर अब्बास साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर क्लेम किया है कि अरशद शरीफ साहब को जो गोली सर पर लगी, जो गर्दन के करीब लगी, उस गोली का पीछे कोई सीट पर भी निशान होना चाहिए। यानी जो अरशद शरीफ साहब फ्रंट सीट पर बैठे थे उस पर उसका कोई निशान नहीं है। यानी वो गोली जिस एंगल से हिट की तो उसको उस सीट को फाड़ कर अरशद शरीफ साहब के जिस्म तक जाना चाहिए था। तो बकौल अमीर अब्बास साहब की ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसके बाद अगर ये वाकईतन हकीकत है तो ये और चीजें जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो पता लग रहा है कि जो कहानी कीनियन अथॉरिटीज ने गढ़ी और वो जो पहली स्टेटमेंट सामने आई वो शायद ठीक नहीं है। और अगर वाकईतन ऐसा है कि वो स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है तो फिर इस केस को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के जज्बात हैं वो और तरह से अब सामने आ रहे हैं। लोग किसी की बात पर इस तरह यकीन करने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि इकरारुल हसन साहब भी कीनिया में गए और वो भी उस केस के हवाले से हकायक पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से जो अथॉरिटीज जो इस केस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, यूएई के अंदर जितनी देर अरशद शरीफ साहब रहे और जहां पर रहे वहां पर उनको कॉल डेटा रिकॉर्ड और उनकी रहाइश से चीजों को, जहां पर उन्होंने रहाइश रखी वहां से चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, जो एक अपेरेंट जो चीजें सामने हैं उसके मुताबिक जो कीनियन अथॉरिटीज का, कीनियन पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड को भी सामने रखें तो वो स्टेटमेंट्स उनके ऊपर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। अब हम दुआ करेंगे। मैं भी चूंकि अरशद शरीफ साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी उनके प्रोग्राम्स को बाकायदगी से देखता था और बहुत से लोग जो मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ कि बहुत हर्ट हुए हैं इस इंसिडेंट के बाद। हर पाकिस्तानी यकीनी तौर पर हर्ट हुआ है। तो हम सब ये चाहते भी हैं, हमारा मुतालबा भी है कि अरशद शरीफ साहब कि इस केस की थॉर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसमें जो असल कल्प्रेट हैं उनको करार वाकई सजा दी जा सके। बहुत शुक्रिया।